प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कुछ ऐसी खास बातें जो हमें मालूम नहीं है और हमारे फायदे की हैं। मुसलमान इन बातों को सुनकर फैज़याब हो सकते हैं। हजरत अबू खिज़ामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए रसूल अल्लाह, हम लोग जो झाड़ फूंक और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और परहेज करते हैं तो इससे तकदीर इलाही की मुखालफत तो नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी तकदीर इलाही है। नंबर 2, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अगर यह इल्म हो कि किसकी नजर लगी है तो उसे वजू कराया जाए और फिर उस पानी से जिस शख्स को नजर लगी है उसको गुस्ल कराया जाए, इंशाअल्लाह आराम होगा। नंबर 3, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कड़वी चीजों में शिफा है। नंबर 1 घेकवार, नंबर 2 राई। नोट, राई का तेल बालों में मजबूती पैदा करता है, सफेद होने से रोकता है, जिल्द में नमी पैदा करता है। घेकवार एलोवेरा चेहरे पर लगाने से उसकी रंगत को निखारता है, सर पर लगाने से बाल उगाता है, जले कटे के निशान को दूर करता है, शुगर के मरीज को आफियत होती है। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलीले सियाह को पिया करो। यह जन्नत के पौधों में से एक पौधा है जिसका मजा कड़वा होता है मगर हर बीमारी के लिए शिफा है। नोट, हलीले सियाह को हिंदी में काली हड़ कहते हैं जिसे सिल पर घिसकर पीते हैं। यह बादी बवासीर में मुफीद है और कब्ज को खत्म करती है। नंबर 5, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि इरकुन निशा साइटिका का इलाज दुम्बे की चकती है जिसे पिघलाया जाए, फिर उसके 3 हिस्से किए जाएं और रोजाना एक हिस्सा निहार मुंह पिया जाए। दुम्बे की दुम पर गोल उभरी हुई चर्बी के हिस्से को चकती कहते हैं। नंबर 6, रसूल पाक ने फरमाया, खजूर खाने से पसली के नीचे होने वाला दर्द नहीं होता। नंबर 7, हजरत उस्मान बिन अबी लास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जिसमें दर्द बताया तो प्यारे नबी ने बिस्मिल्लाही 3 मरतबा और 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रिही मा अजिदु व उहाजिरु। जब उन साहबी ने यह कलिमात कहे तो उनका दर्द खत्म हो गया। फिर वह साहबी अपने घर वालों और दूसरे जरूरतमंदों को हमेशा यही कलिमात बताते। नंबर 7, रसूल अल्लाह को जब भी कोई कांटा चुभा या जख्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मेहंदी लगाई। नंबर 8, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए और अपना मुबारक हाथ मेरे सीने पर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की ठंडक मेरे सीने में फैल गई। फिर फरमाए से दिल का दौरा पड़ा है, इसको हारिश बिन कल्दा के पास ले जाओ क्योंकि वह माहिर हकीम है और इस हकीम को चाहिए कि इसको मदीना की 7 अजवा खजूर गुठलियों के साथ कूटकर खिलाए। नंबर 9, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून पहुंचाता है और रंज गम को दूर करता है। तलबीना तैयार करने का तरीका, जौ को कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है, उसे तलबीना कहते हैं। नंबर 10, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब किसी को बुखार आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ के आटे को भूनकर उसमें घी और शक्कर डालकर पकाया जाता है हरीरा इस्तेमाल करने का हुक्म देते। फरमाते कि बीमार के दिल से रंजो गम को इस तरह दूर करता है जैसे तुम पानी से अपने चेहरे के मैल कुचैल को दूर करते हो। नंबर 11, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वालों और जन्नतियों का सबसे उम्दा और लजीज खाना गोश्त है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, गोश्त खाओ इसलिए कि यह बदन के रंग को निखारता है और आदत और अखलाक को संवारता है। नंबर 12, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने की चीजों में फूंक नहीं मारते थे और ना बर्तन में सांस लेते थे क्योंकि ऐसा करने से अतिब्बा कहते हैं कि जो हवा सांस के जरिए बाहर निकलती है उसमें मर्ज के एतबार से लाखों जरासीम होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। नंबर 13, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौजूदगी में एक शख्स का पांव सुन हो गया
एक शख्स का पांव सुन हो गया तो उन्होंने फरमाया कि अपने महबूब तरीन शख्स को याद करो। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वह ठीक हो गया। नंबर 14, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। नोट, सिरका तिल्ली को बढ़ने से रोकता है, जिसमें वरम नहीं होने देता, खाने को हजम करता है, खून को साफ करता है, फोड़े फुंसियों को दूर करता है। नंबर 15, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा लेते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाटते। खाने के बाद उंगलियां चाटना हाजमे के लिए इंतहाई मुफीद है। नंबर 16, गुर्दे की बीमारियों का इलाज गर्म पानी और शहद से करो। नंबर 17, निमोनिया के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्स, कुश्त और रोगन जैतून पिलाने को मुफीद बताया है। नंबर 18, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुम्बी मशरूम का पानी आंखों के लिए शिफा है। रसूल पाक ने फरमाया जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो वह 99 मर्ज की दवा है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी रंजोगम है। नंबर 20, जब तुम में से कोई तेल लगाए तो अपनी भवों से शुरुआत करे, सर के दर्द से निजात देता है। नंबर 21, मौत से अगर किसी चीज में शिफा होती तो सना में होती। नंबर 22, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में सूरे बकरे पढ़ा करो, इसलिए कि शयातीन और आसिफ उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें सूरे बकर पढ़ी जाती है। नंबर 23, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बीमार को जबरदस्ती खिलाने पिलाने की कोशिश ना करो, क्योंकि खुदा ताला उन्हें खिलाता पिलाता है। नंबर 24, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं खाने के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि प्याली के चारों तरफ से कद्दू तलाश करके खा रहे हैं। तिब्बा ने इसके बेशुमार फायदे लिखे हैं। गर्म मिजाज और बुखार ज्यादा लोगों के लिए मुफीद है। नंबर 25, हजरत उम्मे अमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आटे को छानकर रसूलुल्लाह के लिए रोटी तैयार कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने आटे में से जो कुछ छान कर निकाला है उसको उसी में डालो फिर गूंदो। नंबर 26, गुस्ल खाने से निकलने के बाद कदमों को ठंडे पानी से धोना सर के दर्द से निजात का जरिया है। नंबर 27, इंसान के सर में कोड़ में की जोश मारने वाली रग होती है, जब वह जोश मारती है तो अल्लाह ताला उस पर जुकाम मुसल्लत कर देता है, लिहाजा जुकाम का इलाज एकदम जल्दी में मत करो। नंबर 28, कभी कभी इंसान को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि इलाज करते करते थक जाता है, फिर भी वह ठीक नहीं होती, तो ऐसे मौके पर अगर इस आयत करीमा को कसरत से पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह आराम होगा। अन्नी मस्सनी यजुर्रू व अंता अरहमर राहिमीन। नंबर 27, सबसे बेहतरीन दवा कुरान है, लिहाजा जिस बीमारी के लिए जो आयत मुनासिब हो उसे पढ़नी चाहिए। नंबर 28, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपके हाथ में एक सफरजल यानी नाशपाती थी, तो आपने फरमाया तलहा इसे लो क्योंकि यह दिल को सुकून पहुंचाता है। नंबर 29, सदके से अपने मरीज का इलाज करो, सदका बीमारियों और मुसीबत को दूर करता है। नंबर 30, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों से बचने की कुछ तदबीर भी बताई हैं, जैसे प्यारे नबी ने ऐसी जगह बैठने से मना फरमाया जहां बदन का कुछ हिस्सा धूप में हो और कुछ हिस्सा साए में हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का खाना छोड़ने को मना फरमाया है, क्योंकि रात का खाना छोड़ने से बुढ़ापा आता है। बीमारी से बचने की तदबीर में यह भी बताया कि जब तुम्हारे बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो उसको पूरी तरह डुबो दो, फिर निकाल कर फेंको, क्योंकि उसके एक पर में शिफा है तो दूसरे में बीमारी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बर्तनों को ढक दिया करो और बर्तन वगैरह का मुंह बंद कर दिया करो, क्योंकि साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा उतरती है और जिस बर्तन का मुंह खुला होता है उसमें दाखिल हो जाती है। और प्यारे नबी के फरमान और नुस्खे, प्यारी बातें, खूबसूरती, हुस्न जमाल, प्यारे नबी की आदतें शरीफा, अखलाक, बीवियों का बयान वगैरह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाअल्लाह।